उनमें इतना दम नहीं है कि वो आगे आकर इनकी अच्छे से मदद करे। बात है 1970 की, जब ब्लैक सितंबर बार बहुत सारे फिलिस्तीनी मारे गए। उस पूरे युद्ध ऑपरेशन को ही ब्लैक सितंबर बार के नाम से जाना जाता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, अरबपति हैं, नेता हैं। अमेरिका में यहूदियों की बड़ी आबादी रहती है। यरूशलेम से ज्यादा यहूदी न्यूयॉर्क में रहते हैं। लेवल पर असली ताकत अमेरिका और यूरोप में रह रहे ताकतवर यहूदियों में जो अरबपति हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सरकारों में मंत्री हैं। जब भी इजराइल यहूदियों की बात आती है तो पैसे रसूख से हर तरह से इजराइल की मदद करते हैं। कहीं ना कहीं ये साबित करती है, प्रूव करती है कि जिस मुस्लिम ब्रदरहुड की बात उठाकर जो लोग फिलिस्तीन के नाम पर अपना सिर दीवारों से जोशीले नारे लगाते हैं, वो सब नारे कितने झूठे हैं। असल में ये लोग एक नंबर के रेसिस्ट और क्लासिस्ट हैं। तो इजराइल को हमास से लड़ाई करते हुए मेरा मतलब लड़ाई करते हुए आज काफी दिन हो गए। मतलब मैं कहूँ तो पूरी गाजा की पट्टी धुआं कर दिया है। गाजा पट्टी में हमास के दहशत गर्दों का घसीट कर पेला जा रहा है, मतलब पेला जा रहा है। ईरान से लेके इजिप्ट तक की अगर बात करें तो ये सारे के सारे देश अपनी छाती कूट रहे हैं। सारे अरब देश अपनी छातियों कूट रहे हैं। मगर ये 57 के 57 देश इतने फट्टू हैं कि किसी की कोई हिम्मत नहीं हो रही कि वो कुछ कर सके। बस खड़े होकर हवा में मुक्का मारे जा रहे हैं। वैसे मुक्का मारने से मुझे याद आया, जब ब्रेटली विकेट लेता था ना, तब वो हवा में मुक्का मारता था, लेकिन उसका एक रीजन होता था, उसे खुशी होती थी। ये तो ऐसे ही अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना बस धुआं फूके जा रहे हैं। अपने देश में गली मोहल्लों में झंडा उठाकर फालतू की नारेबाजी किए जा रहे हैं, मगर किसी के बम में इतना दम नहीं है कि वो आगे आकर इनकी अच्छे से मदद कर सके। तो बात करेंगे हम अरब देशों के इस पट्टूपन के बारे में और पोल खोलेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे इस्लामिक ब्रदरहुड एक मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं है। ये भी समझेंगे कि आखिर इजराइल का नाम सुनते ही ये सारे के सारे नेता रात में डायपर पहन के क्यों सो जाते हैं। डायपर से आ जाए, शायद शिशु ना निकल जाए, नहीं हो सकता है, ताकि सपने में इजराइल आ जाए तो बिस्तर गीला ना हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, देखिए अगर अच्छा टॉपिक है, पसंद आए तो ये वीडियो तो और भी लोगों तक पहुंचाए, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्ते, स्वागत, वेलकम। तो बात हो रही है आज हमास और इजराइल की लड़ाई, और आज हम काला चिट्ठा खोलने वाले हैं मुसलमानों के उस घड़ियाली आंसू बहाने वाले अरब दोस्तों जो इजराइल के नाम पर हमास के हमले को 2 हफ्ते होने हैं। उस 1 हफ्ते के बाद से इजराइल के लोगों को हमास के आतंक को प्रेला जा रहा है। सैकड़ों इजरायली टैंक गाजा में कुछ करने तैयार खड़े हैं। 3 लाख से ज्यादा इजरायली फौजी गाजा में घुसकर हमास की कब्र खोदने को बेकार बैठे हुए हैं, और हर दिन इजराइल को मिलने वाली अमेरिकी मदद भी बढ़ती जा रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक इजराइल की यात्रा कर चुके हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सुनक भी जा चुके हैं। वो सभी मोर्चों पर लड़ाई के लिए तैयार है। वो भी गाजा में हमास के अलावा लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह और जॉर्डन सीमा पर लड़ाई के बीच भी उसने पूरी तरह से तैयार कर लिया। मगर इन सब के बीच एक अरब देश की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो इजराइल के खिलाफ खुलकर युद्ध करने जैसी स्थिति बात करे। अरे युद्ध करना तो दूर ही, लोग इतने स्वार्थी हैं कि इनमें से एक भी देश फिलिस्तीन के शरणार्थियों को अपने यहाँ आने देने को तैयार नहीं है। आखिर क्या रीजन है कि अरब देश इजराइल से इतना डरते हैं, और क्यों, और क्या कारण है कि साइज में यूपी से भी छोटा इजराइल, जिसकी आबादी अपनी कैपिटल दिल्ली से भी आती है, वो इतना ताकतवर बन गया कि आज सारी दुनिया उसका लोहा मारती है। क्या वजह है कि जिस देश में ना कोई नदी है, ना कोई बाकी नेचुरल रिसोर्सेस है, और सिर्फ टेक्निक और फौजी ताकत के मामले में यूरोप के कई देशों को भी पीछे छोड़ता है। और क्या कारण है? अरब देशों के पास पैसा तो बहुत है, मगर कल उन्हें आज तक नहीं। दोस्तों एक शब्द है मुस्लिम ब्रदरहुड। आसान शब्दों में इसका मीनिंग है, उसके मायने ये है कि पूरी दुनिया के मुसलमान आपस में किसी एक पर भी कोई संकट आया तो दूसरा उसके साथ खड़ा हो जाता है। यही वजह है जब भी फिलिस्तीन का मामला उठता है तो हर मुस्लिम देश खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बनाने को तुल जाता है। जबकि हकीकत यह है कि इन अरब देशों से बड़ा रेसिस्ट और आराम तलब कोई नहीं है। हकीकत तो अरब देश फिलिस्तीन के लोगों को अरब मानते ही नहीं है। इन्हें मुसलमानों को नाम लेकर चिल्लाना तो है, मगर इन्हें इस बात का भी डर है कि फिलिस्तीन के साथ खड़े होने के चक्कर में वह खुद न पिल दी जाए। इसलिए किसी देश की हिम्मत नहीं है कि आप वो फिलिस्तीन को यह कहते हैं कि आप हमारे मुसलमान भाई, हम तुम्हें शरण दें या देते हैं। कोई नहीं बोलता। शरण देना तो दूर की बात, इजिप्ट ने, फिलिस्तीन और लेबनान ने इन लोगों को अपने देश में
लेने से सब मना कर। सऊदी अरब जो अमेरिका के क्लोज है और इजराइल से भी अपने रिलेशन सुधारना चाहता है, वो भी खुद इन गरीबों के झमेले में नहीं पड़ना चाह रहा है। और ऐसा करने के पीछे इन देशों की अपनी अपनी वजह हो सकती है। तो सबसे पहली वजह जो है उससे बात करेंगे 1948 में इजराइल बनने के बाद से आज तक ये लोग इतनी बार इजराइल के हाथों पेले गए कि इन्हें समझ आ गया कि अगर फिलिस्तीन के चक्कर में इजराइल से पंगा लिया तो हमास की तो कुटाई होगी, लेकिन इन्हें अलग से सूता जाएगा। आपको बता दें 1948 में इजराइल बनने के अगले दिन 5 अरब देशों लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक, इजिप्ट इजराइल पर हमला कर। ये देश इस गलतफहमी में थे कि अकेला छोटा सा इजराइल हमारा क्या ही कर सकता है, लेकिन उस वक्त अकेले नन्हे से इजराइल इन 5 अरब देशों को बिना निर्मा सामुन सर पे जमकर दो। इस तरह की लड़ाई 1968 में फिर एक बार अरब देशों ने की, इजराइल के खिलाफ लड़ी और तब इजराइल ने इन देशों को पहले से ज्यादा जलेट। खुफिया इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी थी कि उसे खुद पर हमला होने से पहले इन देशों की प्लानिंग पता चल जाती और खुद ही आगे बढ़कर इन देशों की लंका लगा दी। ये कोई 1 या 2 लड़ाइयां नहीं लड़ी। इजराइल ने अरब देशों के खिलाफ इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं कि पिछले 70 सालों में हर 1 दशक में 1 युद्ध लड़ा। इजराइल ने आज तक तो 6-7 युद्ध लड़ चुका है। गाजा की तरफ से हर दिन होने वाले हमले तो गिनती में ही नहीं है और हर बार की लड़ाई में वह पहले से ज्यादा ताकतवर हुआ। 1948 में एक टाइम था जब इन अरब देशों में इतना जहर भरा था कि ये यहूदियों को वहां देखना ही नहीं चाहता। अपनी इसी नफरत के हाथों मजबूर होकर इन्होंने बार बार इजराइल पर हमले और हर बार चली थी। आज हालत ये है कि वह गाजा के जिस छोटे से इलाके में फिलिस्तीन रहते हैं, इजराइल उन्हें वहां से भी भगाना। वेस्ट बैंक में भी ढूंढ कर हमास के दहशत गर्दों को पिछवाड़े सुझाए जा रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि ज्यादातर अरब देश भी इन फिलिस्तीनी शरणार्थियों से डरते हैं। अरब देशों का पुराना एक्सपीरियंस रहा है कि ये कहता है कि फिलिस्तीन जिस भी देश में जाते हैं उसमें ये बहुत सारा क्लेश मचाना शुरू करता है। बात है 1970 की, जब ब्लैक सितंबर वार। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जब जॉर्डन के किंग हुसैन ने तरस खाकर इन फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ बना दी थी, मगर ये बांसुरी वाले इतने चालू निकले, इन्होंने जॉर्डन के किंग को ही मारकर फिलिस्तीन बनाने का प्लान तैयार कर लिया। आप सोचिए, दुनिया में इससे बड़ी मक्कारी और क्या हो। अब आपको दुश्मनों से ज्यादा बचाने के लिए अपने देश में पनाह दे, आप उसी देश को बर्बाद कर दें प्लान बनाने, तो क्या होगा। उस वक्त जॉर्डन के किंग को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने जॉर्डन की सेना को ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान गया। उस वक्त इजराइल ने भी इन फिलिस्तीन से निपटने के लिए जॉर्डन की हेल्प करी थी। उसके बाद जॉर्डन में भयंकर लड़ाई, बहुत सारे फिलिस्तीनी मारे गए। उस पूरे युद्ध ऑपरेशन को ही ब्लैक सितंबर वार के नाम से जाना जाता है। तो मजे के साथ साथ शर्म की बात यह है कि हमारा कंगाल पड़ोसी पाकिस्तान फिलिस्तीन के नाम पर आज मगरमच्छ से भी ज्यादा फर्जी आंसू बहा खुद के लेने के देने पड़े हैं। आप लोग समझ तो गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अरब देशों को करीब से जानने वाला दूसरी वजह ये भी बताते हैं कि अरब देश भले ही एक मजहब और जुबान की बेस पर बने हो, मगर इन अरब मुल्कों के अंदर भी भयंकर जातिवाद है। क्या मैं सही बोला ना? मेरा मतलब हाँ, शिया और सुन्नी, इनमें इस बात की लड़ाई है कि किस देश का मुसलमान दूसरे से ज्यादा श्रेष्ठ है। अब आप देखो, सऊदी अरब और ईरान में भी शिया और सुन्नी की सुप्रीमेसी हमेशा से चलती है। और हाँ, छोड़िए भारत का कि जिन यूपी बिहार में पाकिस्तान बनाने को लेकर सबसे ज्यादा लामबंदी हुई, तो अलीगढ़ एक टाइम पर ऐसे आंदोलनों का हब था। इसी यूपी बिहार के लोग जब बंटवारे के बाद पाकिस्तान गए तो उन्हें मुजाहिर कहा। इसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से बंगाली मुसलमान भी पाकिस्तान से अलग हो गए। इसी वजह से आज तक बलोच और सिंध के लोग खुद को अलग थलग मानते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। सारी बातें कहीं ना कहीं ये साबित करती हैं, प्रूव करती हैं कि जिस मुस्लिम ब्रदरहुड की बात उठाकर जो लोग फिलिस्तीन के नाम पर अपना सिर दीवारों से चौसीले नारे लगाते हैं, वो सब नारे कितने झूठे हैं। असल में ये लोग एक नंबर के रेसिस्ट और क्लासिस्ट हैं। तो भाई ये तो बात हुई अरब। अब आते हैं सवाल उस सवाल पर कि यूपी से भी छोटा इजराइल, जिसके पास ना कोई नदी है ना कोई पड़ोसी देश उससे मान्यता देता है, जो आज तक इतने युद्ध लड़ चुका है इतने कम टाइम में, वो आखिर इतना ताकतवर कैसे हो। तो इसकी भी 2 वजह है दोस्तों। पहली तो ये आजादी के बाद इजराइल को समझ आ गया था कि हमारे पास दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं। अगर हमें खुद को मजबूत कर तो टेक्नोलॉजी के सारे हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद के सालों में उसने टेक्निक और ह्यूमन रिसोर्स में खूब इन्वेस्ट किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि छोटा सा इजराइल स्टार्टअप के मामले में अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली है सबसे पहले उसका नंबर आता है, उसके बाद दूसरा नंबर जो आता है वो इजराइल का आता है।
और इसराइल में लगभग 5,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। $480 बिलियन की अर्थव्यवस्था है। दुनिया की सेनाओं के पास मौजूदा ड्रोन में से आधे से ज्यादा इसराइल के बनाए। वो हथियार एक्सपोर्ट करने वाले देशों की लिस्ट में टॉप 10 में आता है। हांगकांग और साउथ कोरिया के बाद उसकी अर्थव्यवस्था सबसे स्थिर मानी जाती है और बेरोजगारी की दर 4% से भी कम है। उसके बाद दुनिया की सबसे एडवांस आर्मी भी इन्हीं के पास। आयरन डोम जैसा धांसू शिष्ट 80 से 90 परमाणु बम किसी की फील्ड में तो इसराइल को कुछ कहना ही नहीं, कमाल है। ऐसा मिसाइल आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। अगर आप पूरे मिडिल ईस्ट की सैटेलाइट मैप को देखें तो आपको अकेला इसराइल ही दिखेगा जहाँ पे थोड़ी हरियाली या हरा भरा दिखेगा, जिसने रेगिस्तान में भी जंगल दिए हैं भाई साहब। रिसर्च, इनोवेशन, आप जीडीपी किसी की भी बात करो एकदम परफेक्ट है। तो दोस्तों यह है इसराइल की ताकत। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है जो इसराइल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, पावरफुल, मतलब सब कुछ बनाती है। वो है इनकी संस्कृति। इस संस्कृति से मतलब जो इनका धर्म है, ये कहीं भी रहे या रहते हैं मगर अपनी जड़ जो रूट है, इनका धर्म है, वो कभी नहीं भूलते। एक हमारे इंडियन है, हिंदू है, जो थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं तो भूल जाते हैं कि मैं क्या था। अमेरिका इसराइल में भी ऐसी कैसी दोस्ती है कि हमास के हमले के एक हफ्ते के अंदर अमेरिका के विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, खुद अमेरिका का राष्ट्रपति इसराइल है। मैं आपको समझाता हूँ इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका भर में फैले ताकतवर यहूदी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, अरबपति हैं, नेता है। अमेरिका में यहूदियों की बड़ी आबादी रहती है। यरूशलेम से ज्यादा यहूदी न्यूयॉर्क में रहते हैं। न्यूयॉर्क शहर में 16 लाख यहूदी लगभग है, लॉस एंजल्स में 5 लाख है, शिकागो में 4 लाख है, लगभग फ्रांसिस्को और वाशिंगटन में 20,000 के समथिंग। मतलब पूरे अमेरिका में उनके काम धंधों की बड़ी बड़ी कंपनियों में, राजनीति से लेकर प्रशासन तक में यहूदी भरे। और यही यहूदी इसराइल की सबसे बड़ी ताकत। जब 1948 में इसराइल बना तो पूरी दुनिया में रह रहे यहूदियों ने इसराइल को पैरों पर खड़े होने के लिए बड़ी मदद। आज के अमेरिकी सरकार की अगर हम बात कर लें तो हमास के हमले के बाद इसराइल पहुंचने वाले अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन यहूदी हैं। CIA के डिप्टी डायरेक्टर डेविड कोहेन यहूदी हैं। इसके अलावा अमेरिका के साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर, अटॉर्नी जनरल सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, अटॉर्नी जनरल डेप्टी हेल्थ सेक्रेटरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवाइजर, काउंसिलिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर, ऐसे तमाम बड़े पदों की अगर मैं बात करूं और अच्छे अच्छे पद जो हैं उन पदों पे बैठे ये तमाम लोग सारे के सारे लगभग यहूदी हैं। अब शायद ये बताने और समझाने की जरूरत ही नहीं है कि इसराइल की असली ताकत का, इसराइल की ताकत है इसराइल में तो है ही है, साथ ही जियोपॉलिटिक्स लेवल पर असली ताकत अमेरिका और यूरोप में रह रहे ताकतवर यहूदियों में है, जो अरबपति हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सरकारों में मंत्री हैं। जब भी इसराइल यहूदियों की बात आती है तो पैसे, रसूख से हर तरह से इसराइल की मदद करते हैं। इसराइल के साथ अमेरिका जो बड़े भाई की तरह खड़ा दिखाई देता है, तो उसके पीछे भी यही ताकतवर यहूदी लॉबी। और वहीं इसकी दूसरी तरफ अय्यास, मुस्लिम ब्रादरहुड का झूठा टिटोरा पीटने वाले अरब्स। वहीं इसके तरफ दूसरी तरफ अय्यास मुस्लिम ब्रादरहुड है, जो हमास के आतंकियों को भड़का कर मुसलमानों को सच्चे हमदर्द होने का दिखावा करते हैं। मगर जब वक्त आता है, जब जंग की बारी आती है, जब उन्हें हेल्प की बारी आती है, तो वो ना फिलिस्तीन का साथ देते और ना ही उनमें जो रह रहे उनका साथ देते, न उनमें इतनी ताकत है कि वो इजराइल और अमेरिका को चुनौती दे सके। इन सब से ये होता है कि आखिर में मरता वो मासूम है, वो आम आदमी है जिसे ये पता ही नहीं कि वो किसके षड्यंत्र का शिकार है। न ही भारत में मजहब की अफीम चाट कर बैठे कुछ लोगों को ये बात समझ में आती है, कुछ समझते ही नहीं है। वो लोग जो इजराइल पर हमास ने जब हमला किया तो उसके बाद ऐसे कोई उनको बड़ा दर्द हो रहा है। मतलब कुछ तो शर्म करो यार। अब ज्यादा बोलने को सुनो, इजराइल की ताकत पर इस वीडियो में जो हमने बातें करी हैं वो आपको पसंद आई। अगर सही में पसंद आई तो ऐसी वीडियो और भी लोगों तक पहुंचाना हमारे लिए जरूरी है। तो प्लीज आप हेल्प करें, अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों या जरूर से जरूर शेयर करें, कमेंट करें, सेक्शन में अपना ओपिनियन दें कि इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं।